झरिया के जोरा पोखर थाना क्षेत्र के शालीमार के समीप शनिवार की देर रात दो ट्रकों की आपस में हुई जोरदार टक्कर के बाद शिवम नामक एक ट्रक ड्राइवर हुआ घायल। ट्रक संख्या JH10 AB 6077 हुई क्षतिग्रस्त। घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल ड्राइवर को इलाज के लिए चास नाला अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं घटना के बाद देखकर प्रतीत हो रहा है कि ट्रक ड्राइवर नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था, जिस कारण यह घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट RP भारत। काले खले महाराष्ट्र में खाना से जाएगा। अच्छा, दारू पी के चला रहे थे गाड़ी? हाँ, तो दारू कहाँ पी? क्या नाम है तुम्हारा? शिवा। कहाँ से ठोक दिया? शिवा बाजार का। गाड़ी कैसे ठोक दिया? कभी एक्सीडेंट हुआ था, डिस्काउंट में अगरबत्ती में चला के सकता हूँ। कैसे यार भगवान कर से कैसे हो गया भगवान को मेरा घर लग रहा है कि मेरा बेबी बाल बच्चे सारा मार देगा गाड़ी वाला। कैसे गाड़ी? कहाँ से गाड़ी लेके आ रहा था? लेकर कानपुर जजेबस तेल कहाँ जा रहे हैं? मसरक थाना क्षेत्र के दुमदुमा गांव में लड़की के शादी समारोह के बाद पड़ोसियों ने आरोप लगाया कि कटहल तोड़ने के विवाद में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 4 महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए PSC मशरक में भर्ती कराया गया, जहां उनकी पहचान दुमदुमा गांव निवासी बाबूलाल सिंह की 50 वर्षीय पत्नी प्रभावती देवी, वर्षीय पुत्र रविशंकर सिंह और राजकिशोर सिंह की 40 वर्षीय पत्नी हीरा देवी, स्वर्गीय रघुवीर सिंह की 80 वर्षीय पत्नी सिगारो कुंवर के रूप में हुई। घायलों के साथ आए गांव वालों ने बताया कि बाबूलाल सिंह के कटहल के पेड़ से कटहल तोड़ने का विवाद हुआ और जमकर मारपीट हो गई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार भारती ने घायलों का इलाज किया और 2 को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया। मामले में थाना पुलिस को आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। कोडरमा 1 मई 2021 को बांझेडीह पावर प्लांट एरियम बिल्डिंग के प्रांगण में DVC कामगार यूनियन के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामाजिक दूरी बनाकर मास्क लगाकर मजदूर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर छोटू यादव की अध्यक्षता में मजदूर कानूनों की कटौती के विषय पर एक गोष्ठी की गई। इस अवसर पर कोरोना से हजारों देशवासी की मृत्यु एवं आज तक चैनल के एंकर रोहित सरदाना की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की गई एवं 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिला पंचायत सदस्य महादेव राम ने कहा कि 1886 की लड़ाई मजदूरों को पुनः लड़नी होगी, क्योंकि जिन मजदूरों ने लाठी गोली खाकर 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटे मनोरंजन की अवधि तय की थी, उस 8 घंटे की जगह भाजपा शासित प्रदेशों में कानून बनाकर 12 घंटा काम की अवधि की गई है। यह 1886 का आंदोलन का उल्लंघन है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून का उल्लंघन है। कई कानूनों को कमजोर कर 4 कानून बनाने की बात की जा रही है। इससे मजदूरों का और दमन होगा। बांझेडीह प्लांट में अभी भी मजदूरों को ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, सेफ्टी सामग्री तथा कई तरह के भत्ते नहीं मिल पा रहे हैं। DVC प्रबंधन के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए CPI जिला मंत्री प्रकाश रजक ने कहा कि मोदी के शासनकाल में करोड़ों मजदूरों को छटनी की जा रही है। आउटसोर्सिंग सिस्टम मजदूरों की भर्ती का दरवाजा बंद किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग में लाखों मजदूर देश में काम कर रहे हैं, जिनको न बोनस मिल पा रहा है, न PF, न ही भत्ते मिल रहे हैं। निजीकरण ने दुनिया के मजदूरों को भर्ती पर रोक लगा दी है। कम पैसे में मजदूरों से अधिक काम कराया जा रहा है। असंगठित मजदूरों का दुर्दशा इससे भी बदतर है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मजदूर नेता दशरथ पासवान ने कहा कि DVC में मेंटेनेंस कंपनियों के द्वारा मजदूर पर दमन किया जा रहा है और DVC प्रबंधन मुख्य दर्शक बना हुआ है। मेंटेनेंस कंपनियां जिस मजदूर को जब चाहती हैं हटा देती हैं। DVC प्रबंधन मेंटेनेंस कंपनियों का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। वहीं मजदूर नेता रंजीत भारती ने कहा कि केंद्रीय लेबर इन्फोर्समेंट अफसर एवं PF इंस्पेक्टर तथा फैक्ट्री इंस्पेक्टर और DVC प्रबंधन की मिलीभगत से सैकड़ों मजदूरों का दमन हो रहा है। वहीं अपने अध्यक्षीय भाषण में छोटू यादव ने कहा कि DVC प्लांट में मजदूरों को एक होने की आवश्यकता है, तभी प्रबंधन के खिलाफ एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जा सकती है। वहीं कार्यक्रम को रामेश्वर यादव, उदय भारती, सुनील रजा, कामदेव साव, इलियास अंसारी, कामदेव शर्मा आदि लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार की रिपोर्ट।
धनसार थाना अंतर्गत नई दिल्ली महावीर स्थान की रहने वाली शिव कुमारी देवी का आरोप है कि उनके पोते की हत्या कर फरार चल रहे 4 आरोपियों ने बीती रात उनके घर पर हमला किया। थाने में दर्ज की गई हत्या की प्राथमिकी वापस लेने का दबाव बनाया। केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी आरोपियों के द्वारा दी गई। शिव कुमारी का यह भी आरोप है कि पथराव की शिकायत धनसार पुलिस से करने पर उल्टे उन्हें पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया। शिव कुमारी इंसाफ चाहती हैं। उन्होंने बताया कि पोते की हत्या में संलिप्त 7 आरोपियों में 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, परंतु शेष हत्यारों को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है। उनके खिलाफ शिकायत करने पर पुलिस उल्टे दोषारोपण व बदसलूकी करती है। याद होगी विगत 14 फरवरी को शिव कुमारी का पोता गायब हो गया था। 16 फरवरी को 40 फीट गहरे बंद खदान से पोते का शव बरामद किया गया था। शिव कुमारी ने धनसार थाने में 7 लोगों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में 4 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। धनबाद से अजीत कुमार की रिपोर्ट। कुछ हुआ आपके साथ बताइए। 14 तारीख के मेरा पोता गायब हुआ। 14 तारीख कौन सा 14 तारीख? 14 फरवरी। 14 फरवरी। हाँ। और उसका बाद 16 तारीख के उसको बॉडी मिला। हाँ। 16 तारीख को उसका दवा पुलिस आया, सब लोग के पकड़ के ले गया। फिर देखिए कल मेरा कितने लोग मिलकर आपके पोता को मारे थे? 7 आदमी। कितने लोग पकड़ाए हैं? 3 पे पकड़ाया। 4 फरार है। हाँ, 4 फरार है। क्या कुछ हुआ कल रात में? कल रात में मेरा घर में 1:30 बजे रात को पथराव किया। अब कौन बोला पथराव किया आपको? यही 4 ठो वही फरार वाला रात में 2:30 बजे रात को मेरा घर में पथराव किया। अब बोला केस उठाओ और नहीं तो फिर मर्डर करेंगे। उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद थाना वाला आया तो हम ही पर धपाल डाला। कौन सा थाना पड़ता है आपका एरिया? धनसार थाना। कौन आए थे धनसार थाना से? राम प्रसाद बड़ा बाबू आए थे और सब बहुत फोर्स के साथ आए थे? हाँ, फोर्स के साथ आए थे। क्या कुछ आश्वासन दिया उसने? ये लोग बोला कि तुम ही लोग बदमाशी किया, तुम ही लोग लड़ाई किया। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपके साथ कौन मारपीट किया? थाना प्रभारी मारपीट किया क्या? तो लेडीज पुलिस मारपीट? नहीं, लेडीज पुलिस आपको मारी? रात में मारी आपको? हाँ, यहाँ से ले जाके आपको ले जाकर थाना में ले जाकर मारा? हाँ, 2 लपड़ मारा, 2 डंटा, हाथ में 1 डंटा। बड़ा बाबू क्या कुछ बोला फिर? बड़ा बाबू बोला छोड़ दो। आपको छोड़ दिया? आप कुछ बड़ा बाबू द्वारा कुछ बोला कि आपको? हाँ, बड़ा बाबू यही बोला कि तुम लोग के लड़का का मारा तो हम 3 ठो का नहीं रेस्ट किए और 4 ठो के छानबीन कर रहे हैं, तो वही लोग का के पथराव किए। उसके बाद बड़ा बाबू द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरा इंसाफ चाहिए, मेरा बचाव चाहिए। बचाव उल्टे दबाव दिया, मेरा पर केस कर दिया, 307 केस कर दिया हम पर। क्या नाम है आपका? शिव कुमारी देवी। कुमारी? शिव कुमारी देवी। शिव कुमारी देवी। हाँ, शिव कुमारी देवी। मशरक थाना परिसर में जब्त किए गए 68 लीटर अवैध देसी शराब को विनष्ट किया गया। मशरक थाना में विभिन्न 4 कांडों में जब्त की गई देसी शराब का विनष्टीकरण किया गया। सारण डीएम द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी मशरक सीओ ललित कुमार सिंह की उपस्थिति में मशरक थाना अध्यक्ष राजेश कुमार, दारोगा प्रमोद कुमार, मद्य निषेध विभाग के सब इंस्पेक्टर मणिकांत कुमार की उपस्थिति में थाना परिसर में ही गड्ढा खोद नाली के माध्यम से जब्त शराब को बहाने के बाद जमींदोज कर दिया गया। सीओ ललित कुमार सिंह ने बताया कि जिला अधिकारी के आदेश के आलोक में मशरक थाना की विभिन्न 4 कांडों में जब्त किए गए 68 लीटर कच्चा स्प्रिट देसी शराब का विनष्टीकरण किया गया। तमाम शराब और डब्बे को नष्ट करने के बाद से जमीन के अंदर गड्ढे में ढक दिया गया। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। बताइए। आज मशरक थाना पर तो शराब का भी नष्टीकरण किया गया, जिसमें 68 लीटर शराब देसी शराब था, जो 4 कांड संख्या का वो बरामद था। उसमें हम अंचल अधिकारी मशरक और थानाध्यक्ष मशरक और मद्य निषेध पदाधिकारी के उपस्थिति में ये कार्रवाई की गई। पुलिस जवान ने पड़ोसी को निशाना बना तान दी बंदूक। फायरिंग में बच्चे की मौत, पिता घायल। खुद पुलिस जवान भी हुआ गोलीबारी का शिकार, मौत। पाकुड़ थाना क्षेत्र के फूल पहाड़ी केवल टोला में शनिवार को 2 पक्षों में उत्पन्न मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आम तोड़ने को लेकर हुए विवाद में चली गोली से 2 की मौत हो गई, जिसमें 13 साल का एक बच्चा, गोली चलाने वाला व्यक्ति खुद शामिल है। गोली चलाने वाला वो व्यक्ति पुलिस जवान था। मिली जानकारी के मुताबिक बास्की केवट
व बिरजू केवट के बीच आम के पेड़ में पत्थर फेंकने को लेकर मामूली विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया, बिरजू केवट ने घर से बंदूक लाकर सीधे फायरिंग कर दी। फायरिंग में बंदूक से निकली गोली बास्की केवट के 13 वर्षीय पुत्र मोनू के सीने में जाकर लगी। गोली चलने के बाद नोकझोंक शुरू हुई। इसी दौरान फायरिंग हो गई, जिसका शिकार खुद बिरजू केवट हो गया। बिरजू को भी गोली लग गई। इधर परिजनों द्वारा खून से लथपथ मोनू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिट्टीपाड़ा लाया गया। वहीं बिरजू केवट को सदर अस्पताल पाकुड़ ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना में बास्की केवट को भी गंभीर चोटें आई है, जिसका इलाज लिट्टीपाड़ा में किया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलते ही लिट्टीपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली, घटनास्थल का जायजा लिया। इस घटना को लेकर पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ मृतकों के दोनों परिवारों में मातम, घरों में रोने बिलखने की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही है। ग्रामीणों ने बताया बास्की केवट बिरजू केवट दोनों पड़ोसी हैं। दोनों के एक दूसरे के आसपास में घर है। बिरजू केवट के घर के पास आम का पेड़ है। शनिवार सुबह करीब 10 बजे बिरजू केवट पेड़ में पत्थर मारकर आम तोड़ रहा था। आम तोड़ने के लिए फेंके गए पत्थर बास्की केवट के घर पर गिरकर टाली टूट रहा था। इसी का विरोध बास्की केवट द्वारा करने पर दोनों पक्षों में गाली गलौज होने लगी। गाली गलौज होते होते विवाद इतना बढ़ गया। इस बीच बिरजू केवट के पक्ष में भाई रंजन केवट, लखीचंद केवट, उनका बेटा मनोज, गोतिया, पेरू सभी ने मिलकर लाठी डंडों से बास्की केवट व उनके पुत्र मोनू से मारपीट करने लगा। इसी बीच बिरजू ने घर से बंदूक निकालकर मोनू पर गोली चला दी, जिससे गोली मोनू के सीने में लगी। नोकझोंक में गोली चलने से बिरजू को भी गोली लग गई, जिसमें दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक बिरजू दुमका जिला पुलिस में कार्यरत था। शुक्रवार को ही छुट्टी लेकर घर आया था। पाकुड़ से मकसूद आलम की रिपोर्ट। जो डबल मर्डर हुआ है, इसको अभी हम पीओ पर से हम लौट के आ रहे हैं देख के। इसमें जो अभी तक जो बात सामने आ रही थी कि सिपाही ने गोली चलाया है और मन्नू केवट को मारा है, और फिर मन्नू केवट को भी किसी ने गोली चला के मारा है, ऐसी बात अभी संदेहास्पद है। हम लोग सच्चाई अनुसंधान कर रहे हैं। सिपाही ने गोली चलाया कि नहीं चलाया ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है, नहीं कह सकते हैं कि सिपाही ने चलाया। बात कुछ और टर्न ले रहा है। अभी अनुसंधान जारी है, अनुसंधान के बाद हम लोग क्लियर कर देंगे। सर बंदूक क्या? डोमचांच एक और कोरोना की मार तो दूसरी ओर जल संकट का गहराना लोगों को बेदम कर रहा है। गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है। लोगों के समक्ष पानी के लिए हाहाकार मची है। डोमचांच प्रखंड अंतर्गत बेहराडीह पंचायत के ग्राम सरोनिया हरिजन टोला में मुख्यमंत्री जन जल योजना के तहत सोलर आधारित जलापूर्ति योजना के तहत पानी की टंकी लगी थी, जो महीनों से बंद पड़ी है। लगभग 300 आबादी वाले इस गांव में महज एक चापाकल है, जिस पर लोग पानी के लिए निर्भर हैं। बाकी के 4 चापाकल खराब पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है लोगों ने मुखिया, जिला परिषद सदस्य को समस्याओं से अवगत कराया, सभी ने सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया। समस्या का निदान करने के बजाय जनप्रतिनिधि कान में तेल डालकर सो गए। ग्रामीणों ने कहा शासन प्रशासन कोरोना में लगे हुए हैं, किसी का ध्यान कार्यों के प्रति नहीं है। सिर्फ कोरोना ही समस्या नहीं, समस्या जल और नल की भी है। जितने भी कुएं हैं वो सभी सूख चुके हैं। मामलों को लेकर जिला परिषद सदस्य शांति प्रिया ने कहा सरोनिया गांव के अलावा कई गांवों के खराब पड़े चापाकलों की सूची डोमचांच बीडीओ कोडरमा उपायुक्त को लिखित रूप से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हुई। हालांकि बीडीओ मनीष कुमार ने कहा जल्द ही समस्या का निदान हो जाएगा। शांति प्रिया ने कहा हमने पीएचडी विभाग के एग्जीक्यूटिव को भी समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। वहीं मुखिया राजेंद्र मेहता ने कहा ये मामला पीएचईडी विभाग का है, मेरा नहीं। मैंने गांव वालों को नंबर दे दिया, वो नंबर पर फोन कर बुलवाकर ठीक करवा ले। पीएचईडी विभाग की उदासीनता के कारण आज कई चापाकल खराब पड़े हैं। डोमचांच से संदीप कुमार की रिपोर्ट। उसमें पानी आज 2 महीना से बंद है। यहाँ एकदम कल बंद है 2 महीना से। चापाकल यहाँ 5 गो है, जो 5 गो चापाकल में 1 गो चल रहा है। अब यहाँ जनसंख्या कम से कम 300 से अधिक है, जिसमें कि एक चापाकल से कितना लोग सक्सेसफुल कर सकते हैं? नहीं कर सकेगा ना। किसको दिए थे? इसको सूचना मुखिया को दिए थे, और इसका सिवाय तो शांति प्रिया को दिए थे, जिला परिषद को और मुखिया को दिए थे, और इसका सिवाय किसी को नहीं दिया था। अच्छा ना, अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं बोला, वो लोग कुछ बोलबे नहीं किया। बोला कि बोल बन जाएगा 1-2 दिन, लेकिन 1-2 दिन करके आज 2 महीना हो गया। धनबाद जिले के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रविवार को मरीज के परिजनों द्वारा चिकित्सक के साथ मारपीट दुर्व्यवहार किए जाने के बाद बड़ा हंगामा हुआ, जिसे शांत कराने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल जिला प्रशासन की ओर से एडीएम को पहुंचना पड़ा।
SNMMCH में स्थिति काबू से बाहर हो गई। मरीज के परिजनों का आरोप है चिकित्सक द्वारा समय पर इलाज मुहैया न कराने से उनके मरीज की मौत हुई। मौके पर तैनात चिकित्सक का कहना है मरीज की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, उसका इलाज किया जा रहा था, परंतु नियति के आगे किसकी चलती है। घटना होने के बाद चिकित्सकों ने काम ठप कर दिया, एकजुट होकर इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हो गए। मौके पर मीडिया कर्मियों ने मामले की जानकारी लेनी चाहिए। वहां मौजूद चिकित्सकों ने मीडिया कर्मियों का कैमरा, वाहन की चाबी छीनते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर हाथापाई की, जिसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश में जुट गई। बाद में घटना की सूचना पाकर एडीएम भी चिकित्सकों को समझाने पहुंचे। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या चिकित्सक अपने पेशे को छुड़ाकर गुंडा बनेंगे या उग्र रूप धारण कर वैश्विक आपदा काल में कोरोना वॉरियर्स मीडिया कर्मियों के साथ उलझकर अर्जित क्या करेंगे? ये सवाल काफी गंभीर है। अगर इसका जवाब नहीं ढूंढा गया फिर वैश्विक महामारी कोरोना से जीतना नामुमकिन है। इस विकट परिस्थिति में मरीज के परिजनों को मनोस्थिति को समझते हुए चिकित्सकों को संयम समझदारी का परिचय देना चाहिए। मीडिया कर्मियों से बेवजह उलझना उनके लिए उचित नहीं माना जा सकता। चंद चिकित्सकों की उग्रता की वजह से धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर से लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा, जिससे कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मानवता कमजोर पड़ जाएगी। धनबाद से अजीत कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग झारखंड के कई जिलों में अंतर्राष्ट्रीय संस्था साइट सेवर्स जो लगातार इस वैश्विक महामारी के समय में कोरोना योद्धा के रूप में लोगों को मदद कर सामने आ रही है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो कि इस अंतर्राष्ट्रीय साइट सेवर्स संस्था झारखंड प्रदेश के वरिष्ठ कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। ये साइट सेवर्स जो कि इंग्लैंड की संस्था है, कई सरकारी गैर सरकारी संस्था को भवन बनाने से लेकर संस्था में कई तरह की मशीन भी देने का काम कर रही है, जिसमें एक लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल चौपारण भी है। ये संस्था द्वारा कई जगह पर संस्था में कई नेत्रहीन दिव्यांग लोगों मोबाइल द्वारा उनको प्रशिक्षण देने का काम कर रही है। ये संस्था गांव-गांव से गरीब और असहाय लोगों को इसमें जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रही है। इस संस्था में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता न केवल लोगों को व्यायाम फिटनेस के भी मंत्र बताकर जागरूक करने के साथ साथ समुचित चिकित्सा दिव्यांग प्रशिक्षण के साथ साथ सहयोग भी कर रही है। ये संस्था गुणवत्तापूर्वक नेत्र चिकित्सा प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रही है। इस कार्यक्रम से लगभग हर साल 3 लाख लोगों को जोड़कर लाभ दिया जा रहा है। 23,000 दिव्यांग को आर्थिक पुनर्वास प्रशिक्षण का लाभ मिल रहा है। इस कोरोना काल में सामुदायिक तंत्र दिव्यांगजनों कार्यकर्ताओं को सुगम से समय सुविधा मास्क सैनिटाइजर भोजन मुहैया कराना एक सबसे बड़ी चुनौती है। हजारीबाग जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TNT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TNT बार्स, रिश्ता मजबूती। सर आपका क्या नाम हुआ? करुणानिधि। आप किस संस्था में काम करते हैं? साइट सेवर इंडिया। क्या है साइट सेवर्स इंडिया, क्या है ये? साइट सेवर्स इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो नेत्र रोग एवं दिव्यांगजनों पर काम करती है। ये अभी कितने लोगों को लगभग साल में लगभग 3 लाख लोगों को नेत्र स्वास्थ्य की सुविधा लाभ मिल रहा है। लोगों को तकरीबन 23,000 दिव्यांगजनों को आर्थिक पुनर्वास एवं प्रशिक्षण का भी लाभ मिल रहा है। अभी कोविड-19 में किस तरह सुविधा दे रहे हैं लोगों को? कोविड-19 में सुविधा हम लोग दे रहे हैं तकरीबन 1062 दिव्यांग दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं को इस कोरोना काल में सूचना एवं संचार के माध्यम से प्रशिक्षण का लाभ दे रहे हैं। इसके साथ ही सैनिटाइजर ग्लव्स मास्क का भी व्यवस्था उन लोगों को मुहैया करा रहे हैं। ये कहाँ और इसका संस्था है सर? ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अभी 11 जिला में काम हो रहा है। इसका टीम लीडर जो है डॉक्टर जितेंद्र कुमार है, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। उनके सारे काम चल रही है। अच्छा, झारखंड में लगभग कितने वर्कर्स संस्था में काम कर रहे होंगे अभी? साइट सेवर का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह से होते हैं। दोनों मिलाकर लगभग तकरीबन 1200 लोग काम कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड के कुल्ही डेली मार्केट में राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जरमुंडी से रांची जाने के क्रम में डेली मार्केट में सब्जी बेच रहे किसानों के बीच मास्क का वितरण किया। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सभी किसानों को सामाजिक दूरी के साथ सब्जी बेचने, सरकार के नियमों का पालन
करने का आग्रह किया, क्योंकि कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए हम सभी को मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना अति आवश्यक है। घर से जरूरी काम से निकले, अनावश्यक भीड़ कहीं न करे। राज्य सरकार कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए गंभीर है। रामगढ़ से जयप्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती